नमस्कार दोस्तों। आज कई सारी खबरें हैं जो आपको थोड़ा सा हैरान करेंगी, कुछ सवाल उठाएंगी और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको सुनने के बाद आप हो सकता है किसी सोच में पड़ जाएं। एक खबर तो ये आ रही है कि रामायण में विभीषण बनेंगे विवेक ओबरॉय, दान में देंगे फीस, बोले 1 रुपया भी नहीं रखूंगा अपने पास। और विवेक का जिक्र हो और सलमान और ऐश्वर्या का नाम ना आए, इनसे जुड़ी भी एक खबर है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम विवेक ओबरॉय पे बात कर लेते हैं। तो विवेक ओबरॉय जिनके करियर को ग्रहण लगाया सलमान खान ने, ऐसा कहा जाता रहा और बार बार कहा गया कि क्योंकि सलमान से पंगा लिया था विवेक ओबरॉय ने, इसलिए उन्हें इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। आज उनकी खबरें ये आती हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए की रोल्स रॉयस खरीदी है, फिर खबरें आती हैं वो मल्टी मिलियनेयर मल्टी बिलियनेयर बन गए हैं और तमाम तरह की। और उस सब के बीच में विभीषण के रोल ने काफी अट्रैक्ट किया है विवेक ओबरॉय को। हालांकि विवेक ओबरॉय का जो डील डॉल है, जो शक्ल है, वो क्या बिल्कुल सूटेबल है विभीषण के रोल के लिए या नहीं, इसको लेकर लोगों के मतभेद हो सकते हैं। रवि जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। कैसे देखते हैं जी आप इस विभीषण के रोल में विवेक ओबरॉय को, और फिर इनकी जिंदगी का रावण कौन है अगर विवेक मुझे ओबरॉय लगता है विभीषण है? विवेक ओबेरॉय अगर विभीषण है तो इनकी जिंदगी का रावण कौन है उसके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है। हालांकि वहां भाईचारा नहीं है हाँ, लेकिन अलग तरह का मामला है पूरा। दूसरे और तरह का सबकी भाईचारा जिंदगी है, में वो दूसरी दूसरे तरीके का तरह का भाई, भाईचारा। दूसरी तरह का है। और ये भी कह सकते हैं भाई, सबके अपने अपने जीवन के रावण होते हैं। किसी के बाहर होते हैं, किसी के अंदर होते हैं। और अच्छी हाँ बात यह है कि हमेशा के लिए भले ही वो ना मरे रावण, लेकिन सब लोग कम से कम प्रतीकात्मक रूप से साल में एक बार तो रावण को जला ही देते हैं, मार देते हैं। थोड़ा हाँ संतोष मिलता है। हाँ लेकिन हाँ, ये अच्छी खबर है। विवेक ओबेरॉय पिछले कुछ समय से खबरों में तो थे, पिछले हाँ 6-8 महीने से, साल भर से। और हाँ। दरअसल उनकी जो खबरें आ रही थी वो अमीरी की खबरें आ रही कि अब जी वो कितने जी। अमीर हो चुके हैं। हाँ हाँ मामला उनका भी इंटरनेशनल हो गया। मतलब ये था कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होना कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद हुआ। मतलब एक तरीके से होता है ना हाँ कि लड़का काम धाम में लग गया, बिजनेस में लग गया और सही तरीके से आगे निकल गया। कोई मतलब किसी जितनी भी उनके नाम पे विवाद रहे हैं, झगड़े झंझट रहे हैं यहाँ पे, वो सारा कुछ छोड़कर अपना लग गए। और उन्होंने एक तरीके से साबित किया कि भाई देखिए, फिल्म इंडस्ट्री से आप भले ही आते हो, क्योंकि सुरेश ओबेरॉय उनके पिता हैं, तो उस हाँ लिहाज से तो ये भी नेपो किड थे। मगर उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री के बाहर भी अपनी जगह बनाई जा सकती है, जीवन है। और अगर आपको पैसा और ऐशो आराम कमाना है और अगर आप में टैलेंट है, मतलब बिजनेस करने का या बाकी सारी चीजें आप फिल्मों के अलावा भी, तो आप खूब अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन एक मामले में मुझे लगता है विवेक ओबेरॉय लकी हैं कि वो सारा कुछ करते हुए भी उनके पास समय समय पर फिल्मों के ऑफर आते रहे, रोल आते रहे, वो कभी कभी करते रहे। और इधर उनकी दो मेजर फिल्मों की बात हो रही है। एक तो आपने रामायण का जिक्र किया, जो नितेश तिवारी बना रहे हैं, रणबीर कपूर हैं जिसमें, और बड़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। तो बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म बताई जा रही है, तो कभी हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और फिल्म जो विवेक ओबेरॉय की है, वो मस्ती फिल्म एक आई थी, उसका सीक्वल बन रहा है। तो उसमें आफ्ताब शिवदासानी, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख, ये चीजें हैं। तो वो एक अलग तरह की, मतलब एडल्ट कॉमेडी। तो हालांकि मुझे एक कंट्रास्ट भी लगता है कि एक ही समय में थोड़े आगे पीछे होके, एक तरफ वो रामायण जैसी फिल्में दिखेंगे जिसमें वो विभीषण का पार्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक सेक्स कॉमेडी या एडल्ट कॉमेडी में भी नजर आएंगे, क्योंकि मस्ती उसी तरह की फिल्म थी। तो देखना होगा कैसे लेते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कमबैक की तैयारी तो है। देखिए, जब इंडस्ट्री से बाहर जाना पड़ा विवेक ओबरॉय को तो लोगों ने जी कहा कि विवेक अब ऐश नहीं कर पाएंगे, विवेक की ऐश नहीं होगी। लेकिन उन्होंने बिजनेस में जाकर अपने झंडे कुछ इस तरह से गाड़े कि उन्होंने बता दिया कि अगर वो इंडस्ट्री से बाहर भी रहते हैं तो भी वो ऐश कर सकते हैं। और आज अपने आप बिल्कुल। में वो एक मिसाल है। मुझे लगता है जब मैं विवेक ओबरॉय का नाम लेता हूं तो एक दूसरा नाम मेरे जहन में आता है, ऐश्वर्या या सलमान का नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा ने भी हाँ शायद वही कुछ झेला जो विवेक ओबरॉय ने झेला, कि बेवजह किसी से पंगा हुआ और
फिर उसमें धीरे धीरे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और बाहर का रास्ता जो दिखाया प्रियंका चोपड़ा को, तो उनके लिए भी एक अलग लीग निकल कर आ गई, और इधर विवेक के लिए भी एक अलग लीग निकल कर आ गई। तो मेरे ख्याल से मुझे विवेक ओबरॉय और प्रियंका चोपड़ा में अगर कोई खास बात ऐसी लगती है जो दोनों में सिमिलैरिटी है, तो वो ये है कि दोनों ने बॉलीवुड के गाल पर एक जोरदार तमाचा अपने अपने स्टाइल में मारा है कि आप हमें क्या बाहर करेंगे, हम आपको बताते हैं कि एक अलग लीग में जाना क्या क्या कहलाता है। तो मुंह तो छोटा सा रह चुका है बॉलीवुड का, और वैसे भी बॉलीवुड के पास तो बहुत सारे कारण हैं मुंह लटकाने के, जिनमें से एक कारण ये भी है कि एक जब हम इतनी बात कर रहे हैं विवेक ओबरॉय की, तो एक क्लिप वायरल हो रहा है, मैं उसकी भी तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। पहले हम अपने दर्शकों को दिखा दें ताकि दर्शक समझ पाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन दिखाई दे रहे हैं एक साथ। तो आज की जो जनता है वो पूछ रही है कि भाई व्हाट यूनिवर्स इज दिस, ये 2.5 अक्षर प्रेम की फिल्म है, वहां से हुआ है। आज क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो हर चीज सोशल मीडिया पर, रेडिट पर शेयर होती है, वहां डिस्कस होती है, लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो कैसे देखते हैं रवि जी आप इस खबर को कि क्या अब ये जो पुराने संबंध हैं बॉलीवुड स्टार्स के, वो लोगों के लिए अब एंटरटेनमेंट का साधन बन चुके हैं, मीम का साधन बन चुके हैं? वही बात जो हमने दिन में बात की थी कि आजकल सिनेमा से ज्यादा, फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा एंटरटेनमेंट आपको जो है वो सोशल मीडिया प्रोवाइड करा रहा है। जो बातें फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के, राइटर्स के दिमाग में नहीं आती, सोशल मीडिया में कई इस तरह के थॉट और कई इस तरह के मीम्स चले आते हैं जो आपको बताते हैं कि अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो वाकई बहुत कमाल है, क्योंकि यूनिवर्स एक नया फैशन है ना आजकल। हाँ, चाहे वो हॉरर कॉमेडी का हो, चाहे वो हॉरर का हो या स्पाई यूनिवर्स हो, तो कहीं किसी ने, क्योंकि अब ये पुरानी चीजें देखिए, ये साल 2000 में फिल्म आई थी 2.5 आखर प्रेम के, जिसमें पहली बार ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने साथ में हाँ, काम किया था, और ये उनके शादी से बहुत पहले की बात है, और ये लगभग वो दौर था जिस वक्त सलमान और ऐश्वर्या जो थे वो एक दूसरे के प्यार में थे, तो खबरें बड़ी थी उन चीजों की। जी, लेकिन कहीं इन दोनों के बीच में अभिषेक नहीं थे, मगर इसी फिल्म के क्लिप की बात की जा रही, सोशल मीडिया में चल भी रहा है वो, तो उसमें हाँ, वही दिखाया जा रहा है कि एक ट्रक जा रहा है और सलमान खान उसको, ट्रक को ड्राइव कर रहे हैं, अभिषेक बच्चन उनके बाजू में बैठे हुए हैं, और वो ट्रक गुजरता है, ऐश्वर्या कहीं लिफ्ट मांग रही हैं, और उस वक्त जो है सलमान उस ट्रक को रोकते नहीं है, और अभिषेक जो है बड़ा खिड़की से बाहर झांकते हुए ऐश्वर्या को देख रहे हैं और थोड़ा सीरियस हो रहे हैं। तो थोड़ी दूर जाकर, आगे जाकर सलमान उस ट्रक को रोकते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ तुम्हारी मंजिल आ गई, इस तरह का कोई डायलॉग है। तो अब कौन सोच सकता था उस समय में कि ये जो डायलॉग है या जो ये जो मीम की तरह चलाया जा रहा है जो भी, ये रियल होगा कभी। तो कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं। और इसके बाद एक और फिल्म जिसमें कि अभिषेक और ऐश्वर्या थे, कुछ ना कहो, 2003 में आई ना थी। कहो। उसमें हाँ, भी सलमान का एक कैमियो था छोटा सा। तो ये 2 फिल्में, लेकिन उस वक्त तो कहा जाता है कि मतलब तब तक काफी गड़बड़ हो चुकी थी इन लोगों के बीच में, और वो खैर अलग मामला है सलमान ऐश्वर्या वाला। तो लेकिन हाँ, ये जो मीम है लोग इसको देख रहे हैं, और ये आप कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई यूनिवर्स बने कि जहां पे इन तीनों की कहानी हो, हाँ, तो वो कैसा हो, या क्योंकि इसमें कहीं लोगों को दिखती है, और संभावनाएं निकालने वाले जो है वो निकाल लेंगे कि कैसे ये कहानी बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती, सब अपनी अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा लेंगे। तो आजकल चीजें उतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत मजेदार है। मतलब अगर उस हिसाब से देखें कि ठीक है, सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें चलती है। एक और चीज मुझे यहाँ पर याद आ रही, क्योंकि सलमान और ऐश्वर्या का जिक्र हो रहा है, हाँ, फिल्म देवदास जो कि संजय लीला भंसाली ने बनाई थी, उस फिल्म में वैसे तो शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन थी, मगर ये बाकायदा दर्ज है किताबों में भी। उस फिल्म में एक सीन आता है जहां पर ऐश्वर्या राय जो है जंगल से कहीं रास्ते से गुजर रही हैं, और उनके पैरों में कांटा चुभ जाता है। तो वो कांटा निकालते हुए एक हाथ दिखाई देता है। तो उस वक्त सेट पर सलमान खान मौजूद थे, और उन्होंने हाँ, भंसाली से कहा था कि ये सीन मैं करूंगा, और वो हाथ वहां पर जो है उस फिल्म में उतना हिस्सा वो सलमान खान का है। और कहा यह जाता है कि आखिरी बार जो है ऐश्वर्या और सलमान खान ने
कहीं कैमरे को फेस किया था, भले ही उसमें सलमान खान का फेस नहीं दिख रहा है, तो वो आखिरी मोमेंट था। तब सलमान ऐश्वर्या, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो प्रेम कहानियों की तरह शुरू हुई और फिर वो एक अजीब मोड़ पर जाकर जो है खत्म हुई है। तो फिल्म इंडस्ट्री इसी तरह की जगह है जो कुछ सच्ची कहानियों से, कुछ गॉसिप से बढ़ती हैं और फिर अब ये मीम्स की दुनिया आ गई है। तो ये यहाँ पर लोगों की अपनी आज़ादी है। फ़िल्म जर्नलिज़्म जो है वो जर्नलिस्टों के और मीडिया के हाथ से निकल चुका है। फ़िल्म जर्नलिस्ट ये स्टोरी नहीं बना सकते। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कोई ऐसी फ़िल्म बने जिसमें सलमान नाम का लड़का हो जो ऐश्वर्या नाम की लड़की से प्यार करता हो बिल्कुल, और फिर उसमें एक लव ट्रायंगल विवेक नाम के लड़के का आ जाए और फिर उसमें कहीं से ये हो कि भई उस सलमान नाम के लड़के के 2 दोस्त हैं जिनका नाम शाहरुख और आमिर है और वो पहले से शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी का नाम गौरी। अब कौन इसको करेगा कि नहीं आपने ऐसा क्यों बिल्कुल, रखा? मतलब नाम बिल्कुल। है, पता नहीं कितनी गौरी, पता नहीं सही, कितने सही शाहरुख, चीज़ है। पता नहीं कितने आमिर होंगे हमारे हिंदुस्तान में। न जाने कितने विवेक होंगे। लोग अगर अपने फ़ोन को खोलकर देखेंगे तो बहुत सारे विवेक और बहुत सारे उन्हें ऐश्वर्या मिल सकते हैं और ख़ासकर जब किसी फ़िल्म सेलिब्रिटी का नाम बड़ा फ़ेमस हो जाता है, तो फिर लोग अपने बच्चों के नाम भी उस पर रखा करते हैं। मुझे याद है कि ऋतिक जब हीरो बन गए थे, पहली फ़िल्म से सुपरहिट हो गए थे, उस दौरान पैदा हुए बहुत से बच्चों के नाम ऋतिक रखे गए। लोगों ने बड़े खुशी से रखा कि नहीं हम ऋतिक नाम रखेंगे। तो ये चलन तो हमेशा से रहा है लेकिन हाँ, अब ये जो डीप फेक और ये जो एआई के ज़रिए एक नकली दुनिया बनाने का जो चलन है, उसमें तो एक बिल्कुल, अलग ही लेवल को हम क्रॉस कर रहे हैं, अलग ही लेवल को छू रहे हैं। तो हो सकता है सही कि है, आने सही वाले है। समय में सलमान, विवेक और ऐश्वर्या का कोई यूनिवर्स बन जाए क्योंकि कहानियों की तो वैसे भी कमी है आजकल। कमी क्या है, कहानियाँ सही तो बात होती है। नहीं है, जो चल रहा है उसी को घिस-घिस के चलाते हैं। तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से आपको ये खबर दिख रही है, व्हाट यूनिवर्स इज़ दिस? नेटिज़न्स रिएक्ट एज़ वीडियो क्लिप फ्रॉम फिल्म स्टारिंग सलमान, ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन गोज़ वायरल। तो अगर ऐसी चीज़ पर लोगों का ध्यान आ गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस तरह की खबरें भी निकल कर सामने आ जाएँ। वाक़ई ये चीज़ें बड़ी हैरान भी करती हैं और सवाल भी खड़े करती हैं। उधर चिरंजीवी को लेकर एक खबर आई हुई है कि चिरंजीवी हुँ, भी डीप फेक का शिकार हो गए हैं और बड़ी हैरानी इस चीज़ को लेकर हो रही है कि डीप फेक जो है ये किसी को बख्श नहीं रहा है। डीप फेक ने सबको जो है अपना शिकार बनाया हुआ है। शुरुआत रश्मिका मंदाना से हुई थी, मुझे अभी भी याद है कि रश्मिका मंदाना का जब क्लिप आया था तो उस वक़्त काफ़ी शोर मचा था और उस वक़्त अमिताभ बच्चन ने भी खुद आकर इसके बारे में कहा था कि इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन अब ये नया मामला है, मेगा स्टार चिरंजीवी बने डीप फेक का शिकार। अश्लील वेबसाइट पर एआई से बने वीडियोज़, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। तो ये इस सब से मुझे लगता नहीं है कि इनका पिंड छूट सकता है क्योंकि लोग इतने शरारती हैं और इतनी नई-नई तरकीबें खोज लेते हैं। हालाँकि हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि अमिताभ बच्चन हो या अनिल कपूर हो, ये लोग सब के सब अपने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर भी पहुँचे हैं कोर्ट में और कोर्ट ने बाकायदा इनके मामलों को सुना भी है। लेकिन फिलहाल ये जो मामला इतना बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है आपको? ये फ़िल्म इंडस्ट्री इससे बाहर निकल पाएगी डीप फेक से? ये खतरनाक तो है देखिए, इन सबको कहीं न कहीं कोर्ट में जाना पड़ेगा या तो ऐसा केस होने से पहले या ऐसा केस होने के बाद में अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कि भाई ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि एआई को हम देख ही रहे हैं। एआई से अब क्या-क्या चीज़ें क्रिएट हो रही, पूरा-पूरा सिनेमा क्रिएट हो रहा है भाई, अब तो वो बनाया हाँ, जा रहा है और एकदम रियल लगता है आपको। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपके पास वीडियो अगर पहले से उपलब्ध है और उसमें आपको थोड़ा-सा मॉर्फ करना हो और एआई उसमें जो करेक्शन कर देता है, तो इज़्ज़त बचाना वाक़ई बहुत मुश्किल है और लोग तो सच मान लेते हैं। एक ये भी है, भई जब तक आप लोगों को बताते बैठेंगे कि भाई ये एआई की करामात है, ये हम नहीं हैं, तब तक तो मतलब ये है ना कि बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा आपकी इमेज का। दरअसल एआई के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। जिस तरह का डीप फेक का मामला है, जब इसको अगर आप दुर्भावनापूर्ण तरीके से या गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, तब तो ये वाक़ई बहुत खतरनाक है। और जैसा आपने रश्मिका मंदाना का ज़िक्र किया बिल्कुल जब वो वीडियो आया था और वो पहली-पहली घटना थी, तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि अरे हाँ, ये तो एकदम सच है। वो फिर एक आध दिन में जाके क्लियर हुआ था कि नहीं ये रश्मिका नहीं है। फिर वो जो रियल वीडियो था वो आया था और फिर तब लोगों ने देखा था अच्छा कैसा फ़र्क है। मगर जब पहली बार वीडियो आया तो लोग चौंके थे और रश्मिका उन दिनों हिंदी के दर्शकों के बीच नई-नई ही लोकप्रिय हुई थी और हाँ, पुष्पा के साथ में और क्रेज़ उनका फिर नेशनल क्रश भी मामला था उनका। तो इस वजह से लेकिन ठीक है, सच्चाई आ गई बाद में। मगर ये बात सही है कि एआई ने बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर दी। ये जो है, जिस तरह का अश्लील कंटेंट और ये सारी चीज़ें,
तो ये तो सच है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे भी आप देख लीजिए, कई जगह इस तरह के जो इन एक्टर्स को लेके लोग अपने अपने हिसाब से सीन गढ़ लेते हैं। ट्रेलर आ जाते हैं फिल्मों के, जो फर्जी ट्रेलर, इधर फिल्म अनाउंस हुई है और उधर आपको 1 दिन 2 दिन बाद में उस फिल्म का ट्रेलर नजर आ जाता है। तो ठीक है, ये लोग अपनी क्रिएटिविटी जो है उसको गलत तरीके से दिखाते हैं, मगर हाँ, इसमें कलाकारों का नुकसान है। और अगर इस तरह से होता है, जिसके लिए चिरंजीवी को शिकायत करनी पड़ी पुलिस में, ये डिस्टर्बिंग है। दूसरा एक और जो मामला है, वो जो पर्सनैलिटी राइट्स वाला, वो हाँ तात्कालिक राहत तो दी है कोर्ट ने इन सबको। अमिताभ हैं, अनिल जी कपूर हैं, अक्षय कुमार भी गए हैं, जैकी श्रॉफ भी गए हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन है, अभिषेक बच्चन है, और भी नाम हाँ है, लोग जा रहे हैं कि भाई ये हमारे पर्सनैलिटी राइट्स हैं। बात वहां पे सिर्फ डीप फेक की नहीं है। अब लोग क्या करते हैं कि भाई अब ये जमाना है सब कुछ इंटरनेट का, तो अपनी एक नई दुकान खोली तो झट से उन्होंने किसी स्टार की फोटो चिपकाई और उसके लिखा इस तरह से उसका लोगो, या इस तरह से डिजाइन बनवाए अपनी, जो भी उनकी दुकान में, एक साधारण शब्द कह रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, कोई ब्रांड हो सकता है, और फिर वो अपनी चीज को बेच लेते हैं। तो लोग लगता है अच्छा फला स्टार इसको प्रमोट कर रहा है। तो अब इसमें इनका आर्थिक नुकसान भी है। भाई ये तो चार्ज करते हैं किसी के लिए भी, अगर प्रचार करना है किसी के प्रोडक्ट का या किसी के ब्रांड का, तो इनको आर्थिक जी नुकसान भी हो रहा है। और बाकी ये जो इमेज खराब करने वाली चीजें, ये तो है ही है। तो नुकसान तो है, लेकिन अब कैसे इसको रोका जाएगा? सब अव्वल तो इसको सबसे पहले आपको कानून लेके आना पड़ेगा। यूरोप के कई देशों में ऐसे कानून बन गए हैं जो एआई से जुड़ी हुई ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या डीप फेक से जुड़ी हुई, तो इसको लेकर अपने यहाँ देखते हैं। अभी तक तो कोर्ट तक गए हैं, तो सीधे सीधे ये हुआ कि ठीक है, इनको जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं उसमें राहत दे दी कि भाई ठीक है, आपके जो तस्वीरें हैं, आपका नाम जो है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसको आगे देखना पड़ेगा कैसे होता है, पर ये मामला सरल नहीं है, ये बहुत जटिल है। नहीं, बिल्कुल जटिल है। और जिस तरीके से चीजें बिखर रही हैं, देखिए, इसमें भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड ही जिम्मेदार है। अगर बॉलीवुड बिल्कुल हमारे देश के लोगों को बेहतर मनोरंजन देता रहे तो लोगों को ये सब नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप उन्हें एक बेहतर मनोरंजन नहीं दे पा रहे हैं तो वो फिर आप में ही मनोरंजन ढूंढ रहे हैं। उनको चाहिए आपसे ही, आप ऐसे बनाओ, नहीं तो ऐसे बना देंगे। गलत है तरीका, नहीं सही होना है। चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वस्थ मनोरंजन ना मिलने का भी एक खामियाजा है कि लोग इस तरीके से उन चीजों को ढूंढते हैं। और जैसा आपने कहा कि वाकई मतलब जो फिल्म स्टार्स की निजी लाइफ है वो उनके एंटरटेनमेंट का कारण बन जाती है, कि किसी का ब्रेकअप हुआ या किसी का लिंकअप हुआ तो वही जो है मनोरंजन का विषय बन जाता है, बजाय इसके कि उनकी किसी आने वाली फिल्म या शो की चर्चा हो। लोग उनकी निजी जिंदगी के किस्सों को ही एंटरटेनमेंट मान लेते हैं कि भाई इनका काम तो हमें एंटरटेन करना है, ये फिल्में सही नहीं बनाएंगे तो हम इनकी निजी जिंदगी का मजाक बनाएंगे और हम इनकी निजी जिंदगी से एंटरटेनमेंट हासिल करके रहेंगे, ऐसा लगता है। देखिए, ये तो है ही, क्योंकि बात आप निजी जिंदगी की कर रहे हैं। सारे फिल्म स्टार से सेलिब्रिटी जो हैं, सबके अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैं। और आज हम हाँ इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है, या एक बार आप चले गए वहां पे, आपने तस्वीर पोस्ट कर दी, या जो भी आपसे जुड़ा हुआ कंटेंट है, वो खत्म तो नहीं होगा। चाहे आप उसको अपनी तरफ से डिलीट कर दें या बाकी जगह, कहीं ना कहीं वो बना रहेगा और बचा रहेगा। हम देखते बिल्कुल। हैं लोगों के 10-10 साल, 12-12 साल पुराने ट्वीट निकल आ रहे हैं, पुरानी तस्वीरें निकल आ रही हैं, खत्म नहीं होता है। तो अब ये खतरा तो है, लेकिन अब समस्या ये है कि पब्लिसिटी भी आज इसी दुनिया में इसी तरीके से मिलती है। अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होगा, कल हम संध्या मृदुल जो एक्ट्रेस हैं उनकी भी बात कर रहे थे, वो परेशान है कि भाई अब सोशल मीडिया में मेरे ज्यादा फॉलोअर नहीं। तो कहीं ना कहीं इनकी भी इच्छा है कि भाई हमारे ज्यादा फॉलोअर हों, ज्यादा से ज्यादा लोग हमको देखें। अब देखेंगे कब? या तो आप कोई मनोरंजक सा या कोई बहुत ही आकर्षित करने वाला वीडियो डालें या फोटो डालें। अब जब वो डालेंगे तो फिर जो उसका जो इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल होने के खतरे भी बढ़ जाएंगे। और एक ऐप का हमने जिक्र किया था, मुझे लगता है कुछ समय पहले एक बार इस पर बात हुई थी, इस तरह के मुद्दे पर। तो जैसे बहुत सारे मोबाइल पर इस तरह के ऐप आते हैं जिनमें ऐड वगैरह चलते। तो एक ऐड देख रहा था, कोई ऐप आ गया है जिसमें आप किसी की फोटो के साथ अपनी फोटो डालिए और उसके साथ अंतरंग होते हुए आपको तुरंत बना के वीडियो दे देगा। जी हाँ, बड़ा कॉमन हो गया तो होगा, बड़ा गलत ये लगता है। कॉमन, मतलब बड़ा गलत है वो। तो आप ये नहीं, मतलब किसी की भी पर्सनल लाइफ को बर्बाद करने के लिए काफी है।
और जब तक आप, जैसा मैंने कहा कि लोगों को ये बात समझ में आए, क्योंकि वो इतना रियल होता है कि आपको लगेगा अच्छा ये ऐसा चल रहा है। फिर चलिए बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो तो भी शायद मीडिया में अपनी चीजें क्लियर कर दें आके बोल के किसी, लेकिन अगर जो छोटे शहरों के, कस्बों के जो लोग हैं, या जो इस तरह की चीजों को सोशल मीडिया से या इस तरह की वेबसाइट से अपनी चीजें हटवा नहीं पाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब कि वो फिर क्या करें। क्राइम भी होते हैं। एक खबर हम देख रहे थे, दिल्ली से आ रही थी कि किसी, कोई लड़की जो है वो अपने लिव इन में रह रही थी किसी के साथ, उसका कोई आपत्तिजनक वीडियो उसके साथ में था, वो उसको डिलीट नहीं कर रहा था, तो उस लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाया और मिलकर उन लोगों ने हत्या कर दी। इस तरह की भी खबर मैं कल पढ़ जी रहा था। अब जी फिर क्राइम की तरफ भी चीजें जाती, तो ये दुनिया जो है बहुत जटिल होती जा रही है। और इसमें क्योंकि एआई अब बहुत कॉमन होता जा रहा है, अब तो हमारे आपके फोन पर जो है 24 घंटे वो विज्ञापन आता रहता है कि आपको एआई सीखना जरूरी है, आप जरूर सीखिए, पीछे रह जाएंगे। अब वो एआई आपको कुछ बेहतर चीजें सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको आपको समझना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल समझना पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि अगर 2 अच्छी चीजें उसमें हैं, तो 10 गलत तरीके भी उसी में हैं कि गलत इस्तेमाल हो जाए उसका। तो ये जो खतरा है, इससे निपटने के लिए मुझे लगता है शायद थोड़ा-सा समय लगे, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी तो नहीं जागते हैं, देर सवेर आखिर जाग जाते हैं। तो इसमें भी कोई ना कोई कदम उठाए जाएँगे। साइबर कानून बना है, लेकिन अब एआई एक नई चीज़ आ गई है, उसमें भी। तो कैसे इसको हैंडल करें? कानून बनाना पड़ेगा, फिर उसको लागू करने वाली एजेंसी चाहिए। लोगों में उतनी अवेयरनेस होना चाहिए कि वो समझें कि कहाँ जाकर रिपोर्ट करना है। हर चीज़ पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं होगी। तो देखना पड़ेगा क्या कैसे चलता है। पर हाँ, फ़िल्म वालों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल स्थिति बन गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि फ़िल्म वालों के लिए काफ़ी मुश्किल बन गया है। एक तो धंधा नहीं चल रहा, ऊपर से लोग उनका मज़ाक भी बना रहे हैं और उनके हर काम से लोग अपना एंटरटेनमेंट ढूँढ रहे हैं। तो ये वाक़ई उनके लिए बहुत मुश्किल का मुझे लगता है ये दौर तो बन है। गया। ये बात सही चीज़ है। अभी तो हम देख रहे हैं ना, एआई की बात करें तो म्यूज़िक तो पूरा-पूरा बन रहा है। म्यूज़िक हाँ, वीडियो पूरे-पूरे बन रहे हैं। हाँ। भाई एआई आपको लिरिक्स भी लिख के दे रहा है। एआई हुँ, आपके लिए म्यूज़िक, उस गाने की जो धुन भी बना दे रहा है। हाँ। वो एआई उसको गा भी दे रहा है। एआई से आप वीडियो भी बना लो। तो आप देखिए मतलब किस तरह से चीज़ें जो हैं, एआई जो है वो अपने, आप कह सकते हैं ठीक है, वो तो आपको हेल्प कर, वो बोलता तो यही है कि आप मुझसे मदद लीजिए। लेकिन हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल से क्या-क्या चीज़ें खत्म होती जा रही है। तो चीज़ अच्छी है, आदमी का लेकिन कोई उसके इस्तेमाल खतरे नहीं रह बहुत गया सारे हैं। बेसिकली अब एआई का इस्तेमाल आदमी ज़्यादा हो गया, आदमी का कम हो गया है। सही सही बात है, बिल्कुल ठीक चीज़ है। और अब तो वो आदमी चाहिए जो एआई का इस्तेमाल करे। आदमी का हाँ, अपना इस्तेमाल नहीं है, वो चाहिए जो एआई का इस्तेमाल करना जानता हो। और इसीलिए जो है लोगों में बहुत होड़ मची हुई है कि इन चीज़ों को सीखें। अब इसके बाद जब सब कुछ एआई करेगा, तो ये बड़ा सवाल अब सामने पैदा हो रहा है कि फिर इंसान क्या करेगा? तो एआई देखते हैं यही कहेगा जैसी कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो इंसान, पहले मेरे काबिल बनो। पहले तो फ़िल्मों का भी क्या होगा ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने एआई जनरेटेड फ़िल्में जो है बनानी शुरू कर दी, आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। जी। और बहुत जल्दी आप देखिएगा थिएटर्स में ऐसी फ़िल्में रिलीज़ होंगी, जो प्रॉपर एआई से बनी होंगी। और कुछ उनमें कमाल का होगा। और मुझे लगता है 1-2 कंटेंट अगर चल गए इस तरह के, तो फिर बॉलीवुड के लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाली है, तमाम तकनीशियनों के लिए मुश्किल हो जाने वाली है। ये बदलता पुराने हुआ फ़ेज़ है। हाँ, पुराने एक्टर्स को नए ज़माने में दिखाने का भी एक टूल आ चुका है। हमारे एक दर्शक हैं जो बता रहे हैं हाँ, एआई टॉट जी, चैनल जी। पर भी आप बात करें, उस पे पुराने एक्टर्स को आजकल की मॉडर्न दुनिया में दिखाया जा रहा है। हाँ, तो ये देखा वाक़ई है हमने मैंने इस तरह के वीडियो। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। तो वाक़ई दिलीप हम एक कुमार, बहुत ही मधुबाला। बिल्कुल, मतलब जी, अब हम किसी का भी मज़ाक बना सकते हैं और किन्हीं भी 2 लोगों के बीच में लिप किस कराने वाला वो टूल इतना कॉमन हो गया है कि वो किन्हीं भी 2 लोगों का करा देता है। ठीक बात है। चलिए, वाक़ई मतलब ये खतरा तो पता नहीं है किस देखिए अब दिशा इस, में जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसमें जैसे हमने यही है कि व्हाट्सएप आप अच्छा सिनेमा बनाएँ। जी। देखिए जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड से हमारी दुनिया काली होनी शुरू हुई थी, वो डीप फेक पर जाकर रुकी है। अभी रुकी कहाँ है, अभी तो शुरुआत हुई है डीप हाँ, फेक। हाँ, मतलब मतलब अभी तो अब आपने यहाँ एंटर पहुँच गए किया एक है पड़ाव, उसमें। इसका अगला पड़ाव तो पता नहीं क्या होगा। अगला पड़ाव पता नहीं क्या होगा और कहाँ-कहाँ वो क्या-क्या करेगा। बिल्कुल।
आजकल तो YouTube वीडियोस के शुरू में लिखा हुआ आता है, बहुत सारे यूट्यूबर डालते हैं कि भाई दिस इज नॉट अ AI जनरेटेड वीडियो, यू आर वाचिंग अ वीडियो जनरेटेड बाय अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एक चीज मतलब अब ये लिखना पड़ रहा, तो बजाय इसके कि हम ये लिखें कि ये AI वाला वीडियो है, अब बताना पड़ रहा है ये इंसान का वीडियो है। इंसान सही है, इंसान को अब बताना पड़ेगा हाँ मैंने काम किया है, वरना तो आदमी धीरे धीरे ये जनरलाइज सोच हो जाएगी जो भी आ रहा है वो एआई ने किया है। तो वो एआई इतना कुछ कर देगा इस दुनिया में कि फिर आपको बताना पड़ेगा कि कि नहीं ह्यूमन ये क्या है। वाला जो है ना ये इंसान का, ये ह्यूमन है, ये इंसानी काम है, ये एआई नहीं है। तो भाई जिस तरह से खेती पहले सामान्य हुआ करती थी और फिर केमिकल्स और फिर उसके बाद तरह तरह के बीज और जाने क्या क्या आ गया, तब आपको बताना पड़ता है कि नहीं अब ये वाला जो है ना ये ऑर्गेनिक है, ये बगैर केमिकल का बताइए, ऑर्गेनिक है ना। लिखना पड़ रहा है। आपको लिखना पड़ रहा है कि ये ऑर्गेनिक है, तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा आगे होगा कि ये ह्यूमन मेड है, ये मैन मेड है, ये एआई मेड नहीं है। तो बाकी सब कुछ एआई मेड है, अब आप उसको देखिए जो मैन मेड है या ह्यूमन मेड है, मतलब ये अलग ही तरफ हम जा रहे हैं। चलिए रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत देर तक हमें एक्सप्लेन करके बताया कि कितनी दिक्कतें हैं बॉलीवुड वालों के सामने। कहीं तो वो अपने ये यूनिवर्स नई को लेकर दिक्कत है बड़ी। परेशान हैं, कहीं वो डीप फेक से परेशान हैं, और कहीं अलग ही दिक्कतें हैं कि विवेक ओबरॉय विभीषण बन गए हैं, और अब तो उनकी हाँ स्पिरिट में भी वापसी हो रही है। तो देखना है, हो हाँ, सकता है ऐसा ना स्पिरिट हो कि में भी आ सलमान रहे हैं। सलमान खान घर बैठे हैं और फिर विवेक ओबरॉय की पिक्चर वो उनको देखना पड़े मजबूरी में। समय का पहिया इसी को बोलते हैं शायद। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। कह नहीं सकते। और देखिए विवेक टैलेंटेड तो है ही, आप उनकी कंपनी हाँ से उन्होंने शुरू किया था, कंपनी देखिए, साथिया देखिए, साउथ में उन्होंने फिल्म की थी रक्तचरित, जो राम हाँ गोपाल वर्मा ने उनके साथ में, हाँ टैलेंटेड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ठीक है, समय की बात है, हाँ, शायद अब सेकंड इनिंग में वो कुछ बड़ा जो बिल्कुल, करना चाह रहे हैं बेहतर वो कर करें, सकें, देखते हैं, बेहतर बेहतर करें। करें। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, दर्शकों का भी शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए। जी थैंक यू, शुक्रिया, सबका शुक्रिया धन्यवाद। जी, थैंक यू, गुड नाइट।